ध्यान दो बेटा, मैं सोल्व करवाता हूँ। एक मेटल मैंने ए ले ली और दूसरी मेटल ले ली मैंने यहाँ से मेटल बी। एक मेटल बी ले ली, एक मेटल ए ले ली। अब हमसे कहा गया है कि when photons of E 4.25 strike on the surface of metal A, the ejected photoelectrons have kinetic energy TA। चलिए जी देखते हैं। जब यहाँ से एनर्जी आई, एनर्जी जो आपने फोल करवाई है इन फॉर्म ऑफ फोटोन, कितनी है वो 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज एच न्यू। और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले इनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है अपनी टी ए, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि डी ब्रोई वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा ए। उसको तो हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जब हमने यहाँ पे मेटल बी पे फॉलो करवाया 4.75 का, तो उस केस में यहाँ पे जब हमने 4.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को फॉलो करवाया, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो कितनी है, वो काइनेटिक एनर्जी अपने पास टी ए माइनस 1.5। कितना है जी, टी ए माइन, ये है अपना टी ए माइनस 1.5, टी ए माइनस 1.5। नाउ अब हमसे कहा गया है, इतनी इन्फॉर्मेशन तो हमने यहाँ से फाइंड कर ली, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन तो मेंशन कर दी, ये इन्फॉर्मेशन हमने यूटिलाइज कर ली, ये इन्फॉर्मेशन। अब वो कह रहा है यहाँ से कि इनकी जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा। अब डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये होता है डी ब्रॉय वेवलेंथ का। तो अगर मैं बात करूंगा लैम्डा ए, लैम्डा ए कितना हो जाएगा अपने पास, एच अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी कितनी है टी ए, टी ए अंडर रूट में, एक इक्वेशन। वैसे ही लैम्डा बी कितना हो जाएगा, एच अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी कितनी है टी ए माइनस 1.5 अंडर रूट। अब सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट, तो ये जाएगा अपने पास अंडर रूट में, रूट अंडर ये टी ए माइनस 1.5 अपॉन टी ए, ये आ गया जी, टी ए माइनस 1.5 डिवाइड बाई टी ए आ गया। अब हमें लैम्डा या लैम्डा बी में रिलेशन पता चल गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या क्या फाइंड करना है, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि 1 - 1.5 अपॉन टी ए लिख लिया मैंने, इसको टी ए लिख लिया बेटा, रूट अंडर, ठीक। अब हम यहाँ से कर सकते हैं सिंपली कि इसको अगर हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा ए और लैम्डा बी में रिलेशन आ गया, जो कि हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं सिंपल। नाउ अगर लैम्डा ए लैम्डा बी में एक रिलेशन आ गया है, तो आगे उसने हमसे केवल ये कहा है कि लैम्डा ए सॉरी टी ए बाई टी बी इतना आ रहा है अपने पास। तो एक तो इक्वेशन है टी बी, जिसको आप काइनेटिक एनर्जी टी बी लिख रहे हो, टी बी कितना है अपने पास टी ए माइनस 1.5, एक तो ये इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन है अपने पास, ठीक है, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी, जिसको हमने इसी की हेल्प से फाइंड किया है। उसमें क्या वैल्यू आ रही है, रूट अंडर 1 - 1.5 अपॉन टी ए, ये वैल्यू आ रही है बेटा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ से किसी तरीके से लैम्डा ए और लैम्डा बी में रिलेशन फाइंड करेंगे, जिससे हमारे पास, अगर मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ क्या इक्वेशन, दैट मीन्स 4.25 इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कितना लेता है इससे, डब्ल्यू ए प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी टी। वैसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा, 4.75 था, 70 था आई थिंक, 70 था, तो 70 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी प्लस टी बी। तो जब तक मैं टी ए और टी बी के बारे में पता नहीं करूंगा, टी ए और टी बी बेसिकली है क्या, काइनेटिक एनर्जीज, और काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैं रिलेशन पता नहीं करूंगा, तब तक मैं यहाँ से डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी के कमेंट नहीं कर सकता। तो अब मुझे बस इतना बता दो आप कि टी ए और टी बी में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वेवलेंथ ये दे दी गई है, लैम्डा ए और लैम्डा बी, ठीक है। बताओ यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हो कि नहीं,
जरा मुझे इसको पूरा का पूरा सोल्व करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। बढ़िया सवाल है, 2 मिनट देता हूँ, 4 मिनट ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताओ मुझे कौन कौन से इसके आंसर सही बन सकते हैं, फटाफट से बोलिए जी। ट्राई करके देखो इसको दोबारा बेटा फिर से। कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आया कि फॉर्मूला क्या है, H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। दोबारा ट्राई करिए इसको, मुझे बताइए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मेरी तरफ से इसके आंसर ABC तीनों हैं जो मेंशन किए गए हैं। तुम्हारे पास पैकेज है, तुम चेक कर सकते हो। ठीक, ABC तीनों बन रहे हैं या नहीं बन रहे, आंसर तीनों बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे, बताइए बेटा जी। 2.0 तीनों बन गए। बाकी कलाकार क्या कर रहे हैं, जल्दी बोलो भाई। कनिष, मनिंदर, जगजोत, प्रियंकल, पियांशु, इसको सॉल्व करो दोबारा और मुझे इसका आंसर भी बताओ, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक ही क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है ये। इसको कॉपी करके, इसको कॉपी करो और इससे आगे सोल्व करके मुझे रिप्लाई करो बेटा जल्दी, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। अरे हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई। ठीक है मैं करवाता हूँ, कोई बात नहीं। अगर यही आ रहे हैं, AC आ रहे हैं, B नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ। देखिए हमें गिवन है क्वेश्चन में λB = हमें ये भी तो गिवन है, λB = 2 λA। ठीक है, हमें गिवन है λB = 2 λA गिवन है। तो यहाँ से λA/λB कितना आ जाएगा, λA/λB कितना आ रहा है बेटा, 2 आया कि नहीं है। अब यहाँ से ये वैल्यू आ गई अपने पास 2, इधर आओ तुम, ये वैल्यू आ गई 2। तो 2 = √1 - 1.5 × TA। ठीक है, TA निकल गया, TA कितना आ जाएगा यहाँ से चेक कर लो। ये वैल्यू बन जाएगी 4 = 1 - 1.5/TA। कुछ नहीं किया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया है। तो क्या वैल्यू बनेगी यहाँ से, TA की वैल्यू निकालो और TA की वैल्यू निकाल के आप यहाँ पुट कर दो। इधर, वहां से TB आ गया, TB की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद में WB निकालना है, सिंपल। कौन सी दिक्कत है इसमें। अब ये भी करके दिखाए तो मगर इसमें लग रहा है कि, तो ये बनेगा आपका 3 = -1.5 कितना TA। तो यहाँ से TA कितनी वैल्यू बन रही है, ये बन रहा है आपके पास λA/λB 2 बन गया। इसको मैंने इधर पुट किया, स्क्वायर किया, ये ओपन हो गया बेटा। तो 1 - 1.5, तो 3 = TA कितना बन गया आपके पास, -1.5/3। तो टी कितना बन जाएगा, -1.5/3, तो कितना -1/2। काइनेटिक एनर्जी कितना बन गया, -1/2। ठीक है, अब यहाँ से टी भी निकाल लो जी, यहाँ से टी भी निकाल लो। बताओ ये तीनों ABC रिलेशन में आ जाएंगे या नहीं बन पाएंगे, बोलिए। कनिष्क, काइनेटिक एनर्जी टी इतनी ही आई है या कुछ चेंज आएगी वैल्यू बेटा, कनिष्क बताएगा मुझे। कनिष्क बताएगा काइनेटिक टी कितनी आई, टी वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो। टी ये रही, टी कितनी आ गई, -1/2। ठीक है, टी भी कितनी आ जाएगी, -1/2 -1.5। ठीक है, ये कितना है, ये हो जाएगा आपका पास, टी बी हो जाएगा माइनस ये 0.5 और -1.5। तो कितनी वैल्यू बन रही है, -2।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ -2 हो जाएगी जी। ठीक है, तो टी बी ये रही, टी ए ये रही, कितनी 0.5 है, -0.5। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कितना है, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी, लैम्डा ए बाई लैम्डा बी। हाँ 1/2, सॉरी बेटा ये मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ से 1/2 कर लो इसको, और अगर 1/2 करोगे तो कुछ नहीं, यहाँ से इसको स्क्वायर करोगे तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से। चलिए हटाता हूँ इसको। तो आप मुझे वेरीफाई करके बताओ कि यहाँ से, ठीक है, कि जो ऑप्शन आपको गिवन है कितने कितने बनेंगे, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी, टी ए, टी बी, ये बन पा रहे का नहीं बन पा रहे, ये सवाल है जी। कितना है, 1/2 इज इक्वल्स टू, मेरा 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 अपॉन टी ए है यार। ठीक, स्क्वायर कराओगे तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1.5 अपॉन टी ए आ गया। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो 1.5 अपॉन टी ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई, 3/4। ठीक है, यहाँ से टी ए निकाल लो, टी ए निकाल लिया, फिर वहां से टी बी निकाल लो। ठीक है, अब तो कर दो इसको, जल्दी बोलो क्या क्या आंसर बने इसके, ए बी सी तीनों बने कि नहीं बने। हाँ हाँ, ये लो, ये भी निकाल लेता हूँ भाई। ये 1.5 को 3/2 लिख लो तुम, 3/2 इंटू टी ए इज इक्वल टू कितना है, 3/4 है। ठीक है, तो ये यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, टी ए कितना आ गया, टी ए आ गया आपके पास 2। अब टी बी कितना हो जाएगा, टी ए तो आ गया आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टी बी कितना हो जाएगा, टी बी है भाई, ये रहा आपके पास टी ए माइनस 1.5, तो टी बी कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1.5, कितना 0.5 वैल्यू आ रही है, तो टी ए कितना है 2, ये रहा, ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ से 4.25 माइनस 4.25 इज इक्वल टू कितना था, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कितना है, डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए प्लस यहाँ से कितनी है, 2 वैल्यू है, तो वर्क फंक्शन कितना आ गया, डब्ल्यू ए आ गया आपके पास 2.25। बिल्कुल गधे बैठे हैं, ये रहा, ये भी सही है। डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी में तुमने 0.5 निकाल लिया है, तो उसमें से 4.7 माइनस कितना करोगे, 0.5। ठीक है, तो अब ये जो बनेगा आपके पास 4.7 जो है, ठीक है, यहाँ से डब्ल्यू बी जो बन रहा है, ठीक है, तो ये बनेगा तुम्हारे पास 4.65 आंसर आना चाहिए। ठीक है, 4.65 आंसर आना चाहिए, 4.20 कैसे आ रहा है, चेक करना कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी कैलकुलेशन में कहीं, बोलो। डब्ल्यू तो बेटा ये 4 पॉइंट कितना आ रहा है, बोलो। अरे ये जो है अपने पास डब्ल्यू भी तो 4.65 वैल्यू आ रही है बेटा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इसको 0.05 ले लिया, सॉरी बेटा, ये 4.2 ही हो जाएगा, ये 0.5 है एक्चुअली, 4.2 ही, माइनस में ही मैंने मिस्टेक कर दी, तो 4.2, हाँ ठीक है जी, चेक कर लो। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, फोर्थ गलत है, फोर्थ काट दो। इसको कॉपी करके फटाफट से रिप्लाई करो, जो भी है इसको कॉपी करो, इसको रिप्लाई करके मुझे जल्दी बताओ, बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। इस चैप्टर में जैसे रह गया, मान लो कर्व रह गए हैं, या फिर अभी जिन लोगों को मिल रहा होगा, मैंने आपको ये सब चीज नहीं बताई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बताया है, ठीक है, या फिर इंटेंसिटी वगैरह नहीं बताई है अभी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, लेकिन लेकिन ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को तो नहीं, इन दोनों को तो मैं पढ़ाऊंगा ऑफलाइन, इन दोनों को ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा, तब तक आपके लिए, ठीक है। एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा, पैकेज में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे उसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है,
और थ्रेशोल्ड साथ में वेवलेंथ। ठीक है, ये तीनों चीजें आप खुद से पढ़ेंगे क्या होती हैं चीजें। ठीक है, और ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। ठीक है, क्वेश्चन जितने यहाँ से बन सकते थे एक्सेप्ट दीज टू, इन दोनों को छोड़ के जो भी ग्राफ वगैरह बन सकते थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। और जो भी अब इसमें कंटेंट बचा हुआ है इस चैप्टर में वो पढ़ाया जाएगा बेटा ऑफलाइन। तो अभी आप एक काम करेंगे, जहां भी है अपनी नोटबुक में दो क्या 3 पेज छोड़ दीजिए दोनों साइड से, मतलब टोटल 6 पेजेस छोड़ दीजिए दोनों साइड से, 3 पेज छोड़ दो और आगे बढ़ो। ये तो होमवर्क में पढ़ना ही है आपको, ये तो होमवर्क में पढ़ना ही है जी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और यहाँ से ये दो चीजें मैं पढ़ाऊंगा, और इनको छोड़ के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ग्राफ के या फिर मान लो कोई न्यूमेरिकल, वो मैंने करवा दिया है, इनको पढ़ाऊंगा ऑफलाइन। ठीक है, अब एक काम करना है, जहां भी हो अपने नोटबुक में 3 पेज छोड़ दो, मतलब टोटल 6 पेज छोड़ दो और आगे बढ़ो। इतना काम करके मुझे फटाफट से रिप्लाई करो, बताओ छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए, जल्दी बोलिए, जल्दी रिप्लाई कीजिए। बाकी कलाकार क्या कहते हैं? डन। ठीक है, चलिए तो फिर इसी के साथ जो है इस चैप्टर में ऑनलाइन वाला जो कंटेंट है वो पूरा हो चुका है। जो मैंने पेजेस आपको छुड़वाए हैं वो केवल छुड़वाए गए हैं ऑफलाइन के लिए। अब ऑफलाइन में जो भी कुछ है मैथमेटिक्स है वो सब डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी बताओ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है हमको, और उसके साथ साथ हमको गैसेस स्टेट भी पढ़ना है। ठीक है, बताइए कौन सा पढ़ना चाहते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं, गैसियस स्टेट पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं। बताइए। पीरियोडिक, गैसियस, ओके जल्दी बोलो बाकी। कनिष्क पीरियोडिक कहता है, कनिष्क जल्दी कर लो वोटिंग। पीरियोडिक, नंबर गैसियस, गैसियस। देखिए चलिए मैं थोड़ा गैसेस पढ़ा, मतलब गैसेस पढ़ा देता हूँ मैं आपको, कि पीरियोडिक टेबल में बेटा थोड़ा सा एक तो ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़ेंगे तो फिर भी समझ में आ सकता है। ऑनलाइन पढ़ोगे तो वैसे थियोरेटिकल है, ऑनलाइन पढ़ोगे तो थियोरेटिकल है, साथ में नींद उसमें वैसे ही आने वाली है, तो बेटर है क्लास में पढ़ लेना उसको। कुछ अच्छी अच्छी चीजें बता दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो गैसेस पढ़ा देता हूँ, गैसेस में समझ में आएगा सारा। ये बंद करो, कौन है ये? नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं गैसेस स्टेट। देखिए वैसे तो हमारे पास मैटर की 3 स्टेट हैं जी, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनसे अलग भी हमारे पास मैटर की स्टेट्स हैं, लेकिन हमारे लिए वो यूजलेस है या हम उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मान लीजिए कि ये अपने पास एक कंटेनर है, कंटेनर, और ये मैंने क्लोज कंटेनर ले लिया है। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, ये बिल्कुल एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होंगे, या फिर एकदम इनका अरेंजमेंट क्या होगा? फिक्स अरेंजमेंट होगा। इनका जो अरेंजमेंट वो क्या है? फिक्स्ड है, फिक्स अरेंजमेंट। और जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है? मिनिमम। लिखवाता हूँ, ध्यान दीजिए। जबकि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के केस में, ठीक है, ये पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर दूर जाने वाले हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े दूर दूर मैंने भेज दिया है इनको। अब गैस के केस में, ठीक है, गैस के केस में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये पार्टिकल बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट हुआ कर सकते हैं, बहुत ही दूर दूर प्रेजेंट होंगे। मतलब मैं केवल इनको दिखा रहा हूँ आपको अरेंजमेंट इसका पार्टिकल का। अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट आपको समझ में आता है कि बेटा यहाँ पे बिल्कुल पास पास में, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस पे, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने की कोशिश करेंगे, या फिर डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस।
तो दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंसेस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, वो यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम। अब शेप और वॉल्यूम, इनमें पहले डिफरेंस पता कर लेते हैं, तीनों स्टेट्स में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, बताइए शेप क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे शेप फिक्स होगी, वॉल्यूम फिक्स होगा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, बताइए। ठीक है, सॉलिड के केस में शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम में क्या होगा, फिक्स होगा। अब मुझे बताओ यहाँ से लिक्विड के केस में शेप फिक्स होगी या नहीं होगी, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, ये तो 9th क्लास की चीजें हैं जी, जल्दी रिप्लाई कीजिए। नो, शेप फिक्स नहीं होगी। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स होगा क्या, जल्दी बोलो। यस, वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है इसमें, ना तो शेप फिक्स होगा ना ही वॉल्यूम फिक्स होगा। ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, एक तो ये डिफरेंस ये हो गया बेसिक से डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, इंटर पार्टिकल, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, वो यहाँ पे क्या होने वाली है, मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब है कि इन दोनों के बीच में, इससे ज्यादा, यहाँ से कम। यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पे क्या होगी, वो मैक्सिमम। नेक्स्ट डिफरेंस, ठीक है, फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस क्या होंगे यहाँ पे, स्ट्रॉन्गेस्ट। फोर्सेस क्या होंगे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग। ये फोर्सेस का मतलब क्या है कि दोनों एटम, दो एटम में या दो पार्टिकल में जो फोर्सेस होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि पार्टिकल क्या है, पास पास है। यहाँ पे क्या होंगे, वो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। यहाँ पे क्या होंगे, लीस्ट। या आप ये भी कह सकते हैं कि गैस के दो पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है, कोई भी फोर्स आपका अप्लाई नहीं होता है। Now, तो ये मैंने कुछ बेसिक डिफरेंस आपको लिखवाए हैं, कक्षा 9th का रिवीजन करवा रहा हूँ। अब हमें ध्यान दीजिए करना क्या है, गैसेस को अलग पढ़ना है, लिक्विड को अलग पढ़ना है, सॉलिड को अलग पढ़ना है। ठीक है, तो अभी नोट नहीं करेंगे, वेट कीजिए। ये दोनों सॉलिड लिक्विड, ठीक है, क्लास 12th। ओनली गैसेस जो है वो किस में है, 11th में है, 11th। लेकिन गैसेस से क्वेश्चन काफी बनते हैं बेटा। ठीक है, वैसे ही लिक्विड, वैसे और सॉलिड से दोनों से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन है, इसको फटाफट से कॉपी करो और मुझे रिप्लाई करो जल्दी। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको होमवर्क, होमवर्क क्या है। थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर दो बेटा। देखिए, हम पढ़ेंगे आगे कि गैसेस स्टेट तो है, गैसेस स्टेट, तो इस चैप्टर का हम नाम दे सकते हैं या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें से पहला क्या है, गैसेस स्टेट। नाउ इसमें हम पढ़ेंगे, ये अगर आगे हम स्टार्ट कर देते हैं, मीजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ठीक है, गैस की मीजरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, नंबर वन इज
वॉल्यूम, दूसरा अमाउंट, तीसरा प्रेशर, फोर्थ इज टेम्परेचर। तो ये चार जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, एक वॉल्यूम ऑफ गैस है, अमाउंट ऑफ गैस है, प्रेशर ऑफ गैस है, टेम्परेचर ऑफ गैस है, ये चार मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ के आनी है, ठीक है। इतना लिख लो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा अगली क्लास में वॉल्यूम से। अभी तो टाइम नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। फटाफट से ये दो तीन लाइन से इनको नोट कर दो, और मैं स्टार्ट करूंगा अगली क्लास में वॉल्यूम से। फिर कुछ बात करनी है, जल्दी कॉपी करो इसको, जल्दी इसको कॉपी कर दो बेटा। डन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बेटा एक हफ्ता, ऑलमोस्ट 1 वीक, आप बल्कि 10 दिन मान के चलिए, ठीक है। 10 दिन तक आपको यही करना पड़ेगा, 10 दिन तक हम ऐसे ही क्लासेस अरेंज करेंगे, मतलब जूम के थ्रू ही क्लास लगेगी, ठीक। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, मान लो, ठीक है, कि नेटवर्क इशू है, या फिर नहीं समझ में आया कुछ पॉइंट, तो ये पॉइंट, ठीक है, या तो आप मुझे मतलब डाउट सेशन में बीच में पूछ सकते हैं कि दोबारा रिपीट कर दो सर, या फिर जैसे मान लो किसी का नेटवर्क इशू क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है, तो ये लेक्चर में रिकॉर्डेड जो है, ठीक है, ये अपलोड भी कर सकता हूँ, वो लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इनफैक्ट मैं ये अपलोड कर ही दूंगा शाम को या कल सुबह तक, तो उसमें तो कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो बस ये है कि एक हफ्ता, बेटा ये मेरे बस की बात नहीं है, जगजोत सिंह संधू, ठीक है, ये मैं ग्रुप एडमिन तो कोई हूँ नहीं जो मैं तुम्हें ऐड करूँ, तुम बात करो सर से एक बार, हाँ, या तो कुलदीप सिंह से या फिर अपने विक्रम जी से, इन दोनों से बात करो किसी से, वो ऐड कर देंगे तुम्हें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि क्लास जो है उसको एग्जैक्टली टाइम पे अटेंड किया करो। कोई 5 मिनट लेट आ रहा है, कोई 10 मिनट लेट आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं कहता हूँ कि अगर सवा घंटे क्लास है, 2 मिनट पहले खत्म कर दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइम पे ज्वाइन करो बेटा। तो अगली टाइम से ध्यान रखना, वैसे भी एक सवा घंटे क्लास में मुश्किल से 50 मिनट की पढ़ाई हो पाती है, तो कम से कम, ठीक है, 10 दिन हमें यही करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी, ठीक है। और जो काम मैंने लिया है कल, आप उसको करके लेके आएंगे, इतना काम तो आपको करना है, ठीक है? बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या और कुछ, बोलो। आवाज में कोई दिक्कत हो रही हो आपको, या फिर मान लो इसमें जूम से कोई दिक्कत हो रही हो, बाकी लोग भी रिप्लाई करो बेटा, बाकी से भी पूछ रहा हूँ मैं। तो बस, तो बेटा एक हफ्ते 10 दिन की बात है, फिर हो सकता है ऑफलाइन ही आपका स्टार्ट हो जाए, एक्चुअली मैं भी ये घर आया हूँ, तो मिलते हैं फिर ऑफलाइन, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। चलो जी, बाकी मिलेंगे कल, कल तक के लिए मजे करो।